नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने सेमेटिक और धार्मिक विश्व की चर्चा की थी। अगर आप शिंतो पंथ से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसे हिंदू धर्म का ही एक प्रतिरूप मानने से आपको अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लाओ सू की ताओ ते चिंग पढ़ते हुए आपको भारतीय वांग्मय की बरबस याद आ जाएगी। ये तुलना एक कर रहा हूं कि कैसे वो परायापन क्यों महसूस नहीं करते। भारत में सनातन धर्म तो इतना पुराना है कि वह अपने नाम को सार्थक करता है। उसी तरह शिंटो धर्म जो देव अनुकंपा पाने के एक मार्ग के रूप में 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक जापान की मूल आस्था बना हुआ है या दिखाई देता है, मूल आस्था बना हुआ, वह भी अनादि ही है। लेकिन भगवान बुद्ध, ताओ पंथ के प्रवर्तक लाओ सू और ऋषि तुल कांगफूजी लगभग एक ही काल में यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही अस्तित्व में आया। इस विचार के मानने वाले भारत से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ख्याति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व ही हो गई थी और वहां से वह निकटवर्ती नजदीक के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में फैलता रहा। इसे समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि चीन में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म का पदार्पण कब हुआ। यह पदार्पण पहली शताब्दी में ही हो पाया, पहले नहीं हुआ था। जापान में तो और भी बात 6वीं शताब्दी में पहुंचा और तिब्बत में 7वीं शताब्दी में। उसे स्थानीय पंथों से सहकार मतलब समन्वय बिठाने में कोई बहुत खास समस्या नहीं हुई, क्योंकि एक मूल जो सोच थी वह आपस में कहीं न कहीं कोई चीज एक सूत्र में इन लोगों को बांधती थी। सबको भारत की समृद्ध और शास्त्रीय और अनुष्ठानिक जो परंपरा का उत्तराधिकारी होने के कारण ये जो बौद्ध धर्म है शास्त्रीय और अनुष्ठानिक दृष्टि से औरों से अधिक समर्थ था हमसे एकाकार करने में। इसलिए स्थानीय धर्म संप्रदायों ने उससे निसंकोच बहुत सी तात्विक और अनुष्ठानिक विधियां ली। एक दूसरे से आत्मीय व्यवहार में बंधे यह सभी पंथ एक सी धर्म दृष्टि के विभिन्न मार्ग हैं और इसलिए एक धार्मिक परिवार है। भारत के पश्चिम में स्थित जो सेमेटिक विश्व की तुलना हम करते हैं धार्मिक दुनिया से, भारत और उसके पूर्व में अवस्थित धार्मिक जो विश्व की शक्ति कम नहीं है। अगर सेमेटिक विश्व में मोटे तौर पर 4 अरब लोग हैं तो धार्मिक विश्व में भी लगभग 3.5 अरब लोग हैं। अगर इंडोनेशिया और पाकिस्तान इस्लाम के प्रभाव में न गए होते तो धार्मिक विश्व की शक्ति सेमेटिक विश्व से अधिक होती। हमें उनकी यह शक्ति दिखाई न दे, इसलिए उन्हें हिंदू, बौद्ध, ताओ या शिंटो अनुयायियों के रूप में बांटकर दिखाया जाता है। आप बटे रहेंगे तो आपकी शक्ति बिखरी रहेगी। लेकिन धार्मिक विश्व के इन पंथों के इस तरह के एकांतिक अनुयायी नहीं होते जैसे ईसाई या इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। यह एकांतिक नहीं होते, ये अलग थलग रहने वाले लोग नहीं है, अलग सोचने वाले लोग नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन, ताओ या शिंटो पंथों में साधारण लोगों के लिए कोई निष्ठा ज्ञात अनुष्ठान नहीं होता। केवल सन्यासियों और पुजारियों की विधिवत दीक्षा होती है, क्योंकि उन्हें अपने संप्रदाय की विधियों से साधना करनी है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सेमेटिक विश्व के समुदायों और पंथों ने अपने राजनैतिक, व्यापारिक और मजहबी विस्तार के लिए कितने हिंसक और पतित कर्म किए।
क्योंकि विस्तार में ही लगे रहे हैं, यह समझने के बाद ही हमें सेमिटिक विश्व और धार्मिक विश्व के मूल अंतर का सही सही पता चलेगा। तभी हम सही से समझ पाएंगे दोनों के अंतर को। धार्मिक विश्व के विभिन्न पंथों, अलग अलग पंथों में से केवल बौद्ध धर्म ने अपनी मूल समाज से बाहर जाकर अपना प्रसार किया। इस प्रसार में भिक्षुओं, राजाओं और शास्त्र सभी की भूमिका है, लेकिन बौद्ध धर्म एक सत्यान्वेषी पंथ के रूप में फैला। उसके प्रसार में संघ ने या बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं ने कहीं बल का प्रयोग नहीं किया, कहीं तलवार के जरिए बौद्ध धर्म को स्थापित नहीं किया, अपनी नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया, जो सेमिटिक विश्व के देशों से अलग करता है। बौद्ध धर्म ने अपने मूल क्षेत्र से बाहर फैलते हुए धर्मांतरण का प्रयास नहीं किया। बौद्धों और अन्य धाराओं में कभी ऐसे हिंसक संघर्ष की नौबत नहीं आई जो नौबत ईसाइयत और इस्लाम के बीच आती है, तथा उनके अपने भीतर के संप्रदायों में आती रही है, इस्लाम और ईसाइयत के। उदाहरण के लिए 1618 से 1648 तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच हुए संघर्ष में लगभग 80 लाख लोग मारे गए, जबकि उस समय पूरे यूरोप की आबादी कोई 10 करोड़ ही थी। इसी तरह शिया और सुन्नी आज भी किस तरह से बर्बरता के साथ खूनी संघर्ष कर रहे हैं, उस खूनी संघर्ष में उलझे हैं या किसी से छिपा नहीं है। और दुनिया का छोड़ दीजिए, अपने ही देश में देखिए कि ये सारे लोग आपस में कैसे लड़ते हैं, इनकी हिंसक प्रवृत्ति कैसी, इसका आधार भी इनका सोचना है। इन दोनों सेमिटिक पंथों ने अपने विस्तार में जितनी हिंसा और अमानवीयता बरती है, उसकी कथा तो भयानक है। ईसाई पंथ का उदय एक नए यहूदी पंथ के रूप में हुआ था, लेकिन रोमन साम्राज्य द्वारा अंगीकार किए जाने के बाद कैथोलिक चर्च ने यूरोप के भीतर अपने विस्तार के लिए भी बर्बर तरीकों का उपयोग किया, क्योंकि इनकी सोच में हिंसा है। अपने समाज, अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए हिंसक तरीके भी अपनाते हैं। ईसाई और इस्लाम का प्रसार इस मूल धारणा के आधार पर किया गया है कि जो ईसाई अथवा मुसलमान बनने को तैयार नहीं है, वह अंधेरे और पाप में डूबे हुए हैं, और उसे जो अंधेरे और पाप में डूबे हैं, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सेमिटिक विश्व के देशों का मानना है। सेमिटिक विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और मजहबी उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ये इसकी खास बात है। ईसाई जिन दिनों निकटवर्ती एशिया और यूरोप में अपना विस्तार कर रहे थे, उन्हीं दिनों इस्लाम का उदय हुआ और उसने बहुत तेजी से उत्तरी अफ्रीका से लेकर ईरान तक न केवल इस्लाम का विस्तार किया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को नई अरब पहचान लेने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद ईसाइयत और इस्लाम अपने विश्वव्यापी विस्तार के लिए एक दूसरे से होड़ लेते रहे। एक दूसरे से इनका कंपटीशन शुरू हो गया पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। पूरा अफ्रीका महाद्वीप उन्होंने अपने बीच में बांट लिया। इस अभियान में इस्लाम मध्य एशिया, पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व के एशिया के जो द्वीप थे, ऐसे इलाकों पर अपना विस्तार करने में काफी हद तक, जिसलिए वो आगे बढ़े थे, काफी हद तक सफल हुए। यूरोपीय जाति जो विश्व की करीब 7% क्षेत्र में सीमित थी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, मतलब दुनिया का जो भूगोल है उसका 28%, और ऑस्ट्रेलिया जो विश्व दुनिया के भूगोल का 5% है, उस वहां तक फैल गया। विश्व का 40% क्षेत्र इनके नियंत्रण में आ गया। इससे ये समझ में आता है, अगर इसमें चर्च के प्रभाव वाला अफ्रीका का आधा क्षेत्र और जोड़ दिया जाए तो लगभग आधी, दुनिया की आधी
आधी आबादी पर इनका नियंत्रण हो गया। सेमेटिक विश्व के इस विस्तार के बाद धार्मिक विश्व को एकदम सिकोड़ के रख दिया, सीमित कर दिया। सेमेटिक विश्व का यह विस्तार केवल धार्मिक विश्व के लिए ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। संसार की सभी जातियों में परम सत्ता का बोध रहा है और अपने आप को परम सत्ता से जोड़ने के लिए सभी जातियों ने अपनी अपनी विधियां विकसित की हैं। इन विधियों को अधिक उन्नत बनाने के लिए सभी समाज एक दूसरे से सीखते और समझते रहे हैं। लेकिन जो ये सेमेटिक पंथ है, ये सेमेटिक पंथों ने अपने प्रभाव के क्षेत्रों में अपने प्रति का प्रतिरोपण करते हुए स्थानीय जो समाज थे, उन स्थानीय समाजों के लिए यह गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वे नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से परम सत्ता का बोध करते हुए उससे अपना संबंध जोड़ने की विधि विकसित कर सके। इससे धर्मशीलता कितनी छीड़ हुई है और किस तरह की हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, इसका जीता जागता उदाहरण कोई और नहीं, अफ्रीका है। सेमेटिक पंथों ने धर्मशीलता के बजाय मजहबी असहिष्णुता, जिस असहिष्णुता का नाम पिछले साल बहुत सुना होगा आपने, उस असहिष्णुता और प्रतिहिंसा पैदा करने की कोशिश की। नैसर्गिक धर्म बुद्ध के इस जो चक्र है, इसको आगे नहीं ले जाने दिया, सिकोड़ के रख दिया। यहां मूल समस्या यह है कि सेमेटिक पंथों का लक्ष्य धर्म साधना नहीं, शक्ति का विस्तार होता है।